तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था आज रो रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। कैसी लगी आगे स्वाद? लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैं कहा पिछले साल मैं कहा तुम तो मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन्नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। अभी तो इंडियन आर्मी की भी पोल खोलनी है भैया। ये है इंडियन आर्मी और ये है पाकिस्तान आर्मी। इंडिया का डिफेंस बजट है $77 बिलियन और पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $7 बिलियन। यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन $77 बिलियन वाले दाल चावल खाते हैं भाई, और ये क्या खा रहे हैं भाई? तुम खुद ही देख सकते हो, अपने हालात देखो तुम। $77 बिलियन बजट है तुम्हारा डिफेंस का, और तुम्हारे ये सोल्जर जो है वो दाल चावल खा रहे हैं। इधर देख लो यार, इनको देख के कुछ शर्म कर लो तुम। इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए, धोने के लिए भी नहीं है भाई इनके पास तो, और करने के लिए टॉयलेट भी नहीं है। इसलिए करने के लिए ज्यादातर ट्रेन की पटरियों को इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में लोगों के पास सोच विचार करने के लिए टॉयलेट नहीं है, लेकिन इन्होंने बंदरों के लिए ब्रिज बना दिया है। हाँ भैया, ये वीडियो देख सकते हो तुम, ये इंडिया की वीडियो है। इन्होंने बंदरों के लिए ब्रिज बना दिया, लेकिन इनके लोगों के पास सोच विचार करने के लिए टॉयलेट नहीं है, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए रोटी है। लेकिन भैया बंदरों के लिए ब्रिज बनना चाहिए। एक तो भैया इंडिया का ये चोमू चुप नहीं करता। जब देखो ISI ने ये कर दिया, पाकिस्तान आर्मी ने ये कर दिया, बांग्लादेश में दंगे जो है वो ISI करा रही है, इंडिया में दंगे जो है वो ISI करा रही है। भाई अगर तुम इतना ही खौफ है ISI से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते तुम? एक तो मुझे इस ISI की समझ नहीं आती, क्या ये खाते हैं, क्या ये करते हैं? जिसको देख लो ISI का नाम लिए फिरता है। अमेरिका को देख लो, उनके यहाँ कोई दंगा फसाद होता है तो वो ISI का नाम लेते हैं। इंडिया में कुछ होता है तो वो ISI का नाम लेते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है तो वो ISI का नाम लेते हैं। क्यों भाई? और कोई नहीं है तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए? और तो और पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ गिरड़ बिल्ले हैं। पाकिस्तान में कहीं कुछ होता है तो पाकिस्तान आर्मी को ही बदनाम करने लगते हैं। इंडिया के बाद पाकिस्तान भी हरकत में आ गया। जी हां दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर का कहना था इंडिया के बारे में। पाकिस्तान के वजीर आजम ने इजलास बैठाया, जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया को खड़ी सुना दी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कोशिश भी मत कीजिएगा, अब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत, क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान के अवाम उस सारे मामले में एक है। अगर आपके जहन में ये बात है कि हमारे यहाँ पे कोई सियासी इख्तिलाफ है, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, या हमारे बलोचिस्तान के हवाले से मामला हो, या हमारे कुनाल का कोई, हम अब जब सामने आएंगे ना, हम सबको भूल जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि नो इस्लामाबाद, कराची से लेके खैबर तक सब 1 मिनट में पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी है ना। फिर कोई पठान है ना, सिंधी है ना, बलूची है ना, पंजाबी है, सिर्फ पाकिस्तानी है। ये जो ड्रामेबाजियां चल रही हैं ना, आपके चैनलों के ऊपर उसको बंद कराएं। ये शर्म का मकाम है। जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई और तरीके अपनाएं। ठीक है, नरेंद्र मोदी के ऊपर वैसे ही बड़े प्रेशर्स हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर जो है वो रिजल्ट नहीं आया, जो इससे पहले आया था उसको पता है उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। आपकी इंडिया के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक